गाय की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हर चीज की वैल्यू तब होती है जब उसका सामान कीमती हो, जरूरत का हो। अब लोगों को क्या लगता है गाय में क्या है? अरे गाय में महाराज दूध है, दही है, घी है, मक्खन है, छाछ है, गाय में खोआ है, मिठाई है, रसगुल्ला है, पनीर है, इतनी सारी चीजें गाय में ही तो है। तो कहा महाराज ये तो ऊंट बिल्ली भैंस में भी है, दूध देने वाले जानवर तो बहुत है, पर गाय में जो बुद्धि है वो भैंस में नहीं है। इसलिए भैंस के शरीर से जो निकलने वाला आहार तुम खाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी भैंस के सुरों का, स्वभाव का असर पड़ेगा। गाय के शरीर से निकलने वाला दूध तुम पियोगे तो गाय की बुद्धि और उसके स्वरूप का, स्वभाव का भी असर पड़ेगा। तो गाय का स्वभाव कैसा है? तो गाय का स्वभाव परमार्थी है, तेजस्वी है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है गाय। क्या करें, कैसे बारिश हो, अकाल पड़ गया, न चारा है न धन धान्य है, सारा ब्रज भूखा मर रहा है। तब नंद बाबा को याद आई कि 3 वर्ष हो गए हमने इंद्र की पूजा नहीं की है, जाओ बच्चों को लेकर आओ, सारा परिवार इकट्ठा होकर पूजा करे। घर में कोई भी पूजा हो, वार्षिक चाहे साप्ताहिक चाहे रोज, पूरे घर को ही करनी चाहिए। नित्य पूजा के लिए घर में कोई एक सदस्य चयन कर दो, पर कभी पूर्णमासी, अमावस्या, एकादशी, होली, दिवाली, एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, ऐसी कोई पूजा होती है तो पूरे घर को इकट्ठा होकर एक साथ ही पूजा करनी चाहिए। तभी उस उत्सव का महिमा है, तभी उस पूजा की महिमा है। कई लोग क्या करते हैं, दिवाली है, दिवाली में कोई कहीं कोई कहीं, और कोई घर में 1-2 बचे वही पूजा कर लेते हैं, हो गई दिवाली। तो जिस घर में 1-2 आदमी पूजा करके दिवाली मना लेता है, उस घर में दिवाली जैसी लगती नहीं है किसी को। दिवाली तभी दिवाली लगती है जब पूरा घर मनुष्यों से भरा हो, परिवार के लोगों से भरा हो, दादा परदादा, मम्मी पप्पा, पोता पोता परपोता, 5 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां दिवाली में घर में दिखे, आंगन में सब लोग दिया जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, छोटे बड़े बच्चे फुंजड़ियां जला रहे हैं, चकरियां खिला रहे हैं, कोई मिठाई बांट रहा है, कोई लक्ष्मी पूज रहा है, हवन कर रहा है, तब दिवाली लगती है महाराज। अच्छा है कि लोग दिवाली पे आ जाते हैं घर पे, शहरों से थोड़ा बहुत रौनक आ जाती है, पर जिनका बच्चा एक, वो भी अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, तो दिवाली कैसी होगी नहीं पता, होली कैसी होगी नहीं पता, त्योहार कैसा होगा नहीं पता, क्योंकि सारे त्योहार तो परिवार के लिए, खुशी के लिए होते हैं, परिवार तो है ही नहीं, तो त्योहार कैसे त्योहार हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बच्चों को भेज करके बड़े घमंड करते हैं माता पिता, पर जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन में रहते हैं और वो माता पिता यहाँ घमंड कर रहे हैं, उनका घमंड कब चूर चूर होगा? जब शमशान जाने के लिए पड़ोसियों का कंधा मांगना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगा कि कहाँ क्या हो रहा है संसार में। शौक शौक में कहीं वो दिन आ जाए कि पड़ोसी लगे उठाने के लिए। सारी दुनिया में जाओ, पूरे जगत में जाओ, पर लौट कर वहीं आ जाओ जहां से तुम्हारा पालन पोषण हुआ है, जहां तुम्हारे माता पिता रहते हैं। बेटे की पहचान कब होती है? शादी होने के बाद। औलाद की पहचान कब होती है? बुढ़ापा आने के बाद। भाई की पहचान कब होती है? कभी दुश्मन से लड़ाई होने के बाद। पत्नी की पहचान कब होती है? संपत्ति विपत्ति आने के बाद, गरीबी आने के बाद। और मित्र की पहचान कब आती है? संकट आने के बाद। कौन सी औलाद अच्छी है? औलाद अच्छी है कैसे समझेगा? औलाद अच्छी है वो तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा। पत्नी अच्छी है ये तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर गरीबी आएगी। भाई अच्छा है ये तभी समझेगा जब दुश्मन से लड़ाई हो रही होगी।
मित्र अच्छा है ये तभी समझेगा जब तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आई होगी। तुम्हारा बेटा अच्छा है ये तब समझेगा जब तुम्हारे घर में बहू आई होगी। शादी होने के बाद बेटे का पता चलता है वो अच्छा है कि नहीं। औलाद का पता चलता है बुढ़ापे में, कौन सी औलाद हमारी है भी कि नहीं भी। बोलो। 4 बेटा होकर मां अकेली रहती है, कितना बदकिस्मती, कितना दुर्भाग्य है। 4 बहू बेटा होके मां अकेली रहती है, बताओ। और अपने लिए खुद ही कमाने की योजना बना के रोटी खाती है। इतना भी नहीं करे मूर्खो, तुम चले गए कहीं अपनी औलाद को लेकर के, पर कम से कम माँ को भोजन तो भेज दो। अकेली रह लेगी, सो लेगी, खा लेगी, तो कम से कम खाना तो भेजो। पर अपने भोजन के लिए भी खुद ही कमाए, इससे ज्यादा और खराब औलाद क्या होगी महाराज।